नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम लोग के बीच में चर्चा होगी, ये भारतीय इतिहास में गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन खिलाफत आंदोलन पर होगी। किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की के खलीफा जो थे, तुर्की का जो साम्राज्य था वो मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया और तुर्की के खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया। तो तुर्की के खलीफा की सत्ता को पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम जो सुन्नी मुसलमान थे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जो कि खिलाफत आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह से भारत में यह आंदोलन चला और भारत में किस तरह से आंदोलन प्रारंभ हुआ, कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या उसके परिणाम निकले, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी संदर्भ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग सेशन में जुड़े रहिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझकर जो भी संदर्भित तथ्य हैं उनको आप अपने साथ नोट करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर ये चारों नाम दिए हैं। उसके बाद आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो देख लेते हैं। शौकत अली बिल्कुल थे। शौकत अली और मोहम्मद अली मुख्य जो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था मुख्य रूप से इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ उसमें अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, कई सारे नेता इसमें शामिल थे। शरीयतुल्लाह ये शामिल नहीं थे। शरीयतुल्लाह एक आंदोलन चला था 19वीं सदी में, आपका फराजी आंदोलन। तो जो फराजी आंदोलन है उसके संस्थापक है शरीयतुल्लाह। शरीयतुल्लाह का खिलाफत आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर शौकत अली हैं, मोहम्मद अली हैं और अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये तीन व्यक्ति जो हैं वो आंदोलन को प्रारंभ करने से संबंधित हैं। तो 1 2 और 4, 1 2 4 बी विकल्प में आ रहा है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर देखिए मौलाना मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद अली हैं और मौलाना आज़ाद हैं, तो ये लोग जो भी हैं ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। और जो खिलाफत समिति बनी थी, जब खिलाफत जो तुर्की का खलीफा था तो उसकी सत्ता को लेकर के भारत में भी आंदोलन किया जाए, तो वो जो पृष्ठभूमि प्रारंभ हुई वो शौकत अली, मोहम्मद अली के द्वारा ही प्रारंभ हुई थी पृष्ठभूमि। और उसमें अबुल कलाम आज़ाद आपके शामिल हो जाते हैं, हकीम अजमल खां हो जाते हैं, हजरत मोहानी इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे अनेक नेता उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रमुख नेता कौन थे। मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना आज़ाद और रफ़ी अहमद के दुआई, रफ़ी अहमद और शौकत अली। तो आपको बताना है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता की अगर बात करें तो ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जब भी पूछा जाए और अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ ये दो नाम दिए हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मोहम्मद अली और शौकत अली ये प्रमुख नेता हो जाएंगे। दूसरा जो बी विकल्प है इसको भी देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली तो शामिल थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने गांधी जी से भी खिलाफत आंदोलन से दूर रहने को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, जो कि जो खलीफा था वो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु था। और जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसा कि इंग्लैंड ने मुस्लिमों को भरोसा दिलाया था कि अगर युद्ध में हम जीतते हैं तो तुर्की के खलीफा के साथ में एक उचित व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो तुर्की के खलीफा की सत्ता को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। तो खलीफा जब समस्त सुन्नी मुसलमानों का धर्म गुरु था तो ये कैसा मामला हो गया, ये धार्मिक मामला हो गया। तो ये आंदोलन था धार्मिक। और मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि धर्म को राजनीति से पृथक रखना चाहिए। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन में नहीं जुड़े थे, खिलाफत आंदोलन में। तो यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा प्रमुख नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली प्रमुख नेता थे।
ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन कौन से थे। अब यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को उत्पन्न करना, था क्या उद्देश्य ये। दूसरा, मुस्लिम समाज सुधार। तीसरा है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। चौथा है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो इन चारों में से आपको सही जवाब का चयन करना है कि 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 3 और 4 सही हैं, या फिर 1 और 4 सही हैं। तो क्या सही है? देखिए, जो पहला है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा था, इंग्लैंड ने कहा था कि यदि हम प्रथम विश्व युद्ध में जीतेंगे तो तुर्की के खिलाफ जो खलीफा है उसके साथ में न्यायोचित व्यवहार किया जाएगा, लेकिन उसकी सत्ता ही समाप्त कर दी जाती और उसका जो राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य है, उसका बंटवारा कर लेते हैं आपस में ये लोग। तो क्या है कि उन्होंने जो कहा अपने वायदे पे वो नहीं टिके, तो अब ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना ये बिल्कुल ही इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो ये कथन तो सही है। फिर मुस्लिम समाज सुधार, इसमें समाज सुधार जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ये पूरी तरह से एक धार्मिक आंदोलन था और खलीफा की सत्ता को स्थापित करने के लिए ही ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा, यानी कि 2 जहाँ पर भी है वो गलत हो जाएगा। पहला गलत हो गया और दूसरा गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। पृथक निर्वाचन मंडल, ये पूरी तरह से धार्मिक आंदोलन था, इसमें कहीं पर भी राजनीति को शामिल नहीं किया गया, तो ये राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये खिलाफत का रक्षण था, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल की मांग इसका उद्देश्य नहीं था। फिर ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, हाँ बिल्कुल था, क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य था तो उसको बांट लिया गया था आपस में। जब प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र देश जीत जाते हैं उसके बाद वो आपस में उसका बंटवारा कर लेते हैं, तो अब उसका रक्षण करना कि ऑटोमन साम्राज्य जो है वो संयुक्त रूप से सुरक्षित रहे और साथ ही साथ खिलाफत यानी कि वहाँ का जो खलीफा है उसका पद उसको वापस मिल जाए, ये तो उद्देश्य था ही इस आंदोलन का। तो यहाँ पर 1 और 4 सही है, 1 और 4 डी विकल्प में आ रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 1 और 4 सही हैं, जबकि 2 और 3 जो ये पॉइंट दिए गए हैं ये गलत है, ये खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1919 में गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति गठित हुई थी उसका अध्यक्ष किसे चुना गया। महात्मा गांधी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना शौकत अली हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, किसे चुना गया था। तो ये जो चुना गया था अध्यक्ष, ये चुना गया था महात्मा गांधी को। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पता ही है कि ये खिलाफत में शामिल नहीं थे, खिलाफत आंदोलन में ये शामिल नहीं थे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कौन शामिल था। तो कौन शामिल था उसमें आपको जिन्ना का भी नाम दिया जाएगा, जिन्ना को हटा दीजिए, बाकी जो भी नाम आपके दिए रहे होंगे वो आपके शामिल नेताओं में से मान लिए जाएंगे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को ही अध्यक्ष बनाया गया था अखिल भारतीय खिलाफत समिति का, और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की, खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व देना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे हिंदू और मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा कि इस माध्यम से जो भारत की 2 मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में आपसी प्रेम और सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। इस उद्देश्य से गांधी जी ने खिलाफत समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभालना स्वीकार किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था तो क्यों किया था। 4 पॉइंट दिए हैं, तो इसमें सही कथन का आपको चयन करना है। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, क्या ऐसा था? ऐसा तो कुछ नहीं था, तो ये कथन तो सही नहीं है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का साथ पाना चाहा, क्या ऐसा था? नेक्स्ट देख लेते हैं। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया, ये भी नहीं था, क्योंकि
भारत का उस समय ऐसा कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चल रहा था। स्वराज की बात चल रही थी, स्वशासन की बात चल रही थी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता जैसी बात नहीं चल रही थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन जैसा कुछ वहाँ पे नहीं चल रहा था और ना ही खलीफा ने उसको कोई समर्थन दिया था। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ये भी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्या बच गया? बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का साथ पाना चाहा था। तो गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे थे, अभी देखिए कि रॉलेट सत्याग्रह चलाते हैं, जो गांधी जी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय सत्याग्रह होता है, वो रॉलेट सत्याग्रह होता है। क्योंकि उससे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, वो एक क्षेत्रीय आंदोलन हुआ। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, वो भी एक क्षेत्रीय स्तर था और सीमित उद्देश्य से था। और खेड़ा का था, वो भी क्षेत्रीय था। और जब रॉलेट सत्याग्रह जब किया गांधी जी ने, तो ये गांधी जी के नेतृत्व में एक पूरे देश का नेतृत्व उन्होंने संभाला, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह का असर पूरे देश में था। जो एक्ट बना था, उस एक्ट का जो असर था वो पूरे देश की जनता पे पड़ रहा था। तो उसके विरोध में जो उन्होंने आंदोलन चलाया, जो रॉलेट सत्याग्रह, वो उनके नेतृत्व में चलने वाला पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। और अब जब अंग्रेजों के खिलाफ वो कोई आंदोलन, कोई मुहिम चला रहे हैं कि आप अपने वायदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो उन्हें लगा कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में समर्थन दे देंगे तो इससे जो मुस्लिम हैं वो भी हमारे साथ मिल जाएंगे और हमारा आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। तो मुस्लिमों का साथ पाने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया और इसे, जैसा कि बताया, कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का साथ पाना चाहा था, इसी कारण खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन के समय अपनी हाजिक उल मुल्क की उपाधि या पदवी त्याग दी थी? अब यहाँ पर एक उपाधि की बात हो रही है, एक पदवी की बात हो रही है। इन 4 नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि हाजिक उल मुल्क की उपाधि या पदवी किसके द्वारा त्यागी गई थी। मौलाना आज़ाद है, मोहम्मद अली है, हकीम अजमल खान है या फिर शौकत अली। तो ये जो पदवी दी गई थी, ये पदवी दी गई थी हकीम अजमल खान को। किसने दी थी? अंग्रेजों के द्वारा ये पदवी दी गई थी हकीम अजमल खान को, और खिलाफत आंदोलन के समय इन्होंने अपनी ये पदवी त्याग दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, हकीम अजमल खान ने ही हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी खिलाफत आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है किसने गांधी जी को ये सलाह दी थी या उनको सुझाव दिया था कि जो मुस्लिम धार्मिक नेता हैं और उनके जो अनुयायी हैं उनके कट्टरपन को समर्थन ना दें। तो आगा खां है, अजमल खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है या हसन इमाम है? इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं खिलाफत आंदोलन से दूर रहे और गांधी जी को भी उन्होंने सलाह दी कि आप धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़िए, यानी कि आप खिलाफत आंदोलन में शामिल मत होइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही गांधी जी को सावधान किया था कि वो खिलाफत आंदोलन में शामिल ना हो। क्योंकि खिलाफत आंदोलन का मतलब वो एक धार्मिक आंदोलन, धर्मगुरु के लिए, तो उसमें कट्टरता थी। तो जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे और जो उनके अनुयायी थे, तो उनके कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करने की सलाह दी थी जिन्ना ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो किसने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 4 अप्रैल 1919 को। कहाँ से? दिल्ली की जामा मस्जिद से। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कि दिल्ली की जामा मस्जिद से किसने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या स्वामी श्रद्धानंद है। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो इसका सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा ही 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से, जो वहाँ का प्रवचन मंच है, वहाँ से एक भाषण दिया गया था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने पर बल दिया गया था और
हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को मिल करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट होकर के काम करने की सलाह दी गई थी इस भाषण में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा ही 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, मतलब कि जो समर्थन किया था मुख्यतः किस लिए किया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, क्या ऐसा था? दूसरा है खलीफा को हटाने के लिए, आपको विचार करना है क्या खलीफा को हटाने के लिए किया था। तीसरा, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। चौथा, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो इनमें से क्या सही है? 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से कौन से सही हैं उसका आपको चयन करना है। 1 और 2 सही, 2 और 4 सही, 3 और 4 या फिर 1 और 4। तो देख लेते हैं हम लोग एक एक को। खलीफा की पुनः यानी खलीफा की जो सत्ता है उसकी पुनः स्थापना बिल्कुल था, इसी के उद्देश्य से ये आंदोलन ही चलाया जा रहा था। जब खलीफा की सत्ता को पुनः स्थापित करना तो हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये जो कथन है तो गलत हो गया। दूसरा है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल कि मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त हो, मुसलमान हमारे साथ में आए तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसको गति मिलेगी। एकजुट होकर के जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे और आंदोलन करेंगे तो जीत अवश्यंभावी हो जाएगी। तो बिल्कुल ये प्राप्त करनी थी। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए ऐसा तो कहीं कोई उद्देश्य था ही नहीं, तो ये गलत है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 समर्थन किया था मुख्यतः 1 और 3, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सही कर लेना है 1 और 3। तो 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए, 1 और 3 सही है। खलीफा की सत्ता की पुनः स्थापना के लिए और दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू है, मदन मोहन मालवीय हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है, स्वामी श्रद्धानंद हैं। तो किसने समर्थन नहीं किया ये पूछा जा रहा है। तो ये जो समर्थन नहीं किया है ये मदन मोहन मालवीय ने किया, बल्कि इस आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का जो शामिल होना है तो इसका उन्होंने विरोध किया था कि कांग्रेस को नहीं शामिल होना चाहिए। क्यों नहीं शामिल होना चाहिए? तो जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि धर्म को राजनीति से दूर रखना, उसी तरह का स्टेटमेंट मदन मोहन मालवीय का था कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए। इस उद्देश्य से मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था। शेष मोहम्मद अली तो मुख्य नेता ही थे। स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से जो प्रवचन मंच था वहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, ये भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ये भी एक साइलेंट मोड में थे, इनका कोई विरोध में या समर्थन में ऐसा कोई विशेष वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है। चूँकि गांधी जी उसमें शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी की रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा था, तो उनकी मौन स्वीकृति थी आंदोलन के साथ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया बल्कि इस आंदोलन का विरोध किया। तो यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा, और जो व्याख्या की गई है उस व्याख्या को अगर आपने ध्यान से सुना, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और खिलाफत आंदोलन में ही असहयोग को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। तो अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा असहयोग आंदोलन पे। तो हम लोग असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।